अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंने टॉप बनाया हाई लो पैटर्न में, और ये जीन्स पे पहनने के हिसाब से बनाया है, तो इसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पीछे मैंने चाक लगाया, हुक लगा दिए हैं, और इसको देखिए नीचे से इस तरह से हल्का सा फ्रंट से नेट हाई रहेगी और बैक से इस तरह से लो रहेगी। तो हाई लो कहलाता है। ये बैक से थोड़ा सा नीचे रहेगी तो पहनने में लुक अच्छा आता है, फ्रंट से हाई और बैक साइड से ये टॉप ऐसा दिखेगा। आप फ्रॉक या कुर्ती भी इस तरह से बना सकते हैं, बच्चों की या गर्ल्स की। तो सबसे पहले जो भी आपकी फ्रॉक हो पुरानी, जिसका नेट का घेरा हो, उसको ले लें और इसके पूरे नेट के घेरे को फ्रॉक के नीचे का जो होता है इसको निकाल दीजिए कट करके। यहाँ से मैं पूरी राउंड से नेट कट कर दूंगी फ्रॉक की, और नेट को अलग करके यूज़ करूँगी। तो ये मैंने नेट निकाल लिया है। अब मैं जो प्रिंटेड कपड़ा है उसको बिछा लूँगी 4 फोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में करके रखा है कपड़ा सेट। ये इस तरीके से ये लेयर बंद है और 2 लेयर ओपन है। इस तरीके से सेट है मेरा कपड़ा, और इस साइड से यहाँ से जहाँ से नेक काटेंगे अपन, ये पूरी तरीके से बंद है ना। अब अपन सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेंगे। तो मैं लंबाई जो ले रही हूँ वहाँ इस तरह से टेप रखते हुए जो भी लेंथ आपकी हो बने वो ले लीजिए। मेरी यहाँ मैं 30 ले रही हूँ, और मेरा जो फ्रॉक की नेट का नीचे का घेरा है उसकी भी लंबाई 30 ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 30 ले लिया है ना। तो जितना भी आपका मेजर बनता हो, मेजरमेंट आता हो, उस हिसाब से आप ले लें। तो यहाँ पे मैंने 30 ले ली है इसकी लेंथ, और 30 के हिसाब से यहाँ से मैं काट के इतने कपड़े को निकाल दूँगी। ये मेरा 1.5 मीटर के करीब कपड़ा है, और मैंने इसको इधर से काट के निकाल दिया है। स्लीवलेस है इसलिए 1.5 मीटर लगा, अगर स्लीव्स लगाएंगे तो 2 मीटर के करीब कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो और यहाँ पे अब मैं शोल्डर ले रही हूँ, तो वो 6.5 इंच की मैं शोल्डर काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच की मार्किंग कर ली है, और जो आर्म होल ले रही हूँ वो मैं आधा इंच और बढ़ा के ले रही हूँ, यानी 7 इंच के आर्म होल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। 7 सवा 7 के करीब लूँगी मैं आर्म होल, क्योंकि सिलाई में बीच में अपने कपड़ा चला जाएगा कट लगने के बाद। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं चेस्ट की मार्किंग करने जा रही हूँ। तो चेस्ट मेरी है जो 40 है, 40 का 4th भाग निकलेगा 10। तो मैंने 10 इंच पे मार्किंग करूँगी, और 1 इंच का मैं सिलाई का मार्जिन लेके चलूँगी, सीम अलाउंस। तो 1 इंच का आप सिलाई मार्जिन ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, और जो भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। मेरा 4th पार्ट 10 इंच का है, और 1 इंच का सिलाई मार्जिन है, तो कुल 11 इंच पे मैंने मार्किंग करके यहाँ पे एक लाइन खींच दी है ना। अब ये चेस्ट की मार्किंग अपनी हो गई है 11 इंच की, और अब मैं इसका जो है ना नेक ड्रॉ करूँगी। तो नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच की चौड़ाई, और जो लंबाई मैं ले रही हूँ वो भी 3 इंच की ले रही हूँ। 3x3 का मैं गला बना रही हूँ। ये बैक का है ना। मैंने बैक का ड्रॉ किया है ये बॉक्स, और जो अब इधर से मैं 4 पे मार्किंग करूँगी। लेंथ 4 ले रही हूँ, 4 लेंथ ले रही हूँ नेक की लंबाई, तो वो फ्रंट का हो जाएगा। तो मैंने फ्रंट के लिए 4 लेंथ ली है नेक की, और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो ये 2 बॉक्स बन गए हैं, और ये अपने नेक के बॉक्स तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर कमर का वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो कमर के लिए आप 14 से 15 के बीच में लगा सकते हैं, 14-15 या। तो मैं 14.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ पे मैंने 14.5 पे एक निशान लगाया है। ये मेरा कमर की मार्किंग है ना, और कमर मेरी है 9.5 इंच मैं लूँगी। ये कमर का चौथा भाग है मेरा, 9.5 इंच। जो भी आप कमर हो उसका चौथा भाग आप यहाँ पे मार्क कर लें। तो मैं 9.5 पर एक मार्किंग यहाँ पे कर रही हूँ। 9.5 पे मार्किंग करने के बाद इसमें मैं सिलाई का मार्जिन भी ऐड करूँगी, है ना। तो ये 9.5 पे एक मार्किंग कर ली है,
और सिलाई का मार्जिन मैं यहाँ पर 1 ही इंच रखूँगी, है ना, जैसे ऊपर रखा था। तो मैं 1 इंच पे सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने 1 इंच पे यहाँ पे सिलाई के मार्जिन की भी मार्किंग कर ली है और मैं इस तरह से लाइन खींच दूँगी यहाँ से। लेकिन मैं चेस्ट का मार्किंग कर लेती हूँ 10 इंच में, जो मैं भूल गई थी। यहाँ पे मैंने 10 इंच की फिटिंग की मार्किंग कर ली है चेस्ट की। अब ये सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन को मिला दूँगी और फिटिंग की लाइन को भी मिला दूँगी। अब यहाँ से मैं इस तरह से सीधा नीचे बिल्कुल ए शेप में ये तिरछी लाइन खींच लूँगी। लास्ट तक जितना भी आपका नीचे का घेर बचा हो कपड़ा, वहाँ लास्ट कॉर्नर तक ले जाके इस तरह से कर लूँगी। लाइन खींचने के बाद ये तिरछी ए शेप में, अब मैं जो ये कोना है, ये कोना दिख रहा है, इसको भी 1 इंच के ऊपर से इस तरह से हल्का सा कर्व दे दूँगी। इस तरह से कोने को उठाव दे दूँगी और इसको काट के अलग कर दूँगी। यहाँ से मैं आर्म होल को शेप दे दूँगी। पहले बैक का इस तरह से मैंने शेप दिया है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट का शेप दे रही हूँ। बैक और फ्रंट दोनों का मैंने यहाँ पे शेप दे दिया इस तरीके से आर्म होल का। और अब मैं ये शेप मेरा हो गया हैगा और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और 1/2 इंच का मैं यहाँ से स्लोप दूँगी, आर्म शोल्डर स्लोप। इस तरह से हल्का सा तिरछा सा 1/2 इंच नीचे से इस तरह से मैं शेप दूँगी। अब मैं यहाँ पे नेक की शेप दूँगी। पहले मैंने बैक के नेक का शेप दिया है इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पे फ्रंट का नेक का शेप दूँगी। ये फ्रंट का नेक हो गया। अब पूरा मार्किंग करने के बाद इसको मैं काट लूँगी। पहले आप हमेशा बैक का पार्ट काटें, क्योंकि बैक का पार्ट थोड़ा, पहले बैक का पार्ट काटें और फिर फ्रंट का काटें। ये मैंने सबसे पहले बैक काट लिया है और बैक काटने के बाद मैं फ्रंट काटूँगी। ये मेरा बैक कट चुका है। अब मैं बैक के पार्ट को अलग कर दूँगी। यहाँ पे मैं फिटिंग का कट लगा रही हूँ। जो अपनी फिटिंग की मार्किंग रहती है उस पर कट लगा दीजिए, नॉचेस छोटी छोटी से। और अब मैं फ्रंट का जो है ना पार्ट, उसको काटूँगी और बैक का अलग कर देती हूँ। तो ये फ्रंट का, ये बैक वाला मैं कुर्ती का पार्ट अलग कर दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने कुर्ती का पार्ट अलग कर दिया बैक वाला, और इसका फ्रंट के नेक की डीपनेस यहाँ पे मैं दे रही हूँ। ये मैंने फ्रंट नेक काट लिया है और यहाँ पर मैं फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपका पहले आप बैक के पार्ट को इस तरीके से बिछा लीजिए। पहले बैक बिछाएं और बैक के ऊपर आपको ये फ्रंट वाले कुर्ती के पार्ट को बिछाना है। इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक को इस तरह से बिछा लें, एक साथ सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पर से कट लगाना चाहें तो यहाँ पर से लगाना चाहें तो यहाँ पर। तो मैं यहाँ से कट लगा रही हूँ। यहाँ से मैं 1.5 इंच के करीब नीचे कट लगा रही हूँ। 1.25 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आपको नीचे से कट लगाना हो 2 इंच तक लगा सकते हैं। तो भी ये फ्रंट वाले से मेजर करें, फ्रंट वाले गले की नीचाई से मेजर करें। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच पे एक मार्किंग की है फ्रंट वाले नेक से, और इस तरह से लाइन खींच के इन दोनों पार्ट को मैं काट लूँगी। मैंने लाइन खींच के दोनों पार्टों को अलग कर लिया। ये अब दूसरे 2 आप कपड़े और ले लीजिए। इस तरह से मैं एक कपड़ा और लूँगी, उसी का कपड़ा हो या आप कोई दूसरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कपड़ा बच गया तो मैं इसी कपड़े को रख के इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और सेम ये दोनों पार्ट निकालूँगी, बैक और फ्रंट की बॉडी वाले पार्ट इस तरह से। ये अभी मैं फ्रंट का सेट करके काट रही हूँ इस तरीके से, और फिर मैं इसी तरीके से बैक का भी काट लूँगी सेट करके। ये फ्रंट का मेरा कट चुका है। अब मैं बैक का भी ऐसे करूँगी इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को, और ये बैक वाला पार्ट भी बॉडी का रख दूँगी इसके ऊपर और सेम टू सेम इसी तरीके से काट लूँगी। तो ये मेरे 4 पार्ट बन जाएंगे इसके काट के। ये देखिए इस तरीके से मेरे 4 पार्ट बैक और फ्रंट तैयार हो गए हैं। अब इसको एक के ऊपर एक प्रीटी साइड टू प्रीटी साइड फेस करते हुए इस तरह से रख के यहाँ नेक पे अपन सिलाई लगा देंगे।
सिर्फ नेक पे इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है ताकि आपका नेक बन के ईज़िली तैयार हो जाए। तो सिर्फ मैं नेक पे सिलाई लगाऊँ। फ्रंट पे भी इसी तरीके से करना है और आपको बैक पे भी इसी तरीके से करना है। सीधी साइड से सीधी साइड फेस टू फेस करते हुए इस तरह से नेक से आपको सिलाई लगा देनी है, इस तरीके से, है ना। ये देखिए मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है, दोनों बैक और फ्रंट पे ये इस तरह सिर्फ नेक पे लगाई है और इसमें कट नॉचेस लगा दिए छोटे छोटे से, देख रहे हैं, इस तरीके से। ये फ्रंट का है और ये वाला आपका बैक का मैंने इस तरीके से काट के नॉचेस लगा दिए हैं। अब बस इसको सीधा कर लेना है आपको। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। सीधा करके आयरन करके इसको सेट कर लीजिए। तो मैंने इस तरह से सीधे कर लिए दोनों बैक और फ्रंट, और इसको मैंने आयरन करके सेट कर लिया है। तो आप इसको आयरन करके अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरीके से। अब मैं इसको सिलना बताती हूँ आपको। तो फ्रंट को तो ऐसे ही रहने देंगे, सीधा का सीधा, है ना। ये फ्रंट हो गया जो डीप नेक वाला है, और ये आपका थोड़ा बैक है। अब मैं आपको ये नेक बैक का भी इस तरह से मैंने बनाया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको शोल्डर कैसे जोड़ने हैं। तो इसमें आपकी सिलाइयाँ नहीं दिखेंगी। तो पहले बैक को आपको इस तरह से, जैसे मैंने उल्टा किया है ना, उल्टा कर लेना है। ये मैंने बैक को उल्टा किया है ना। बैक को आपको इस तरह से उल्टा करके सेट कर देना, और फ्रंट जो पार्ट है ना बॉडी का, उसको सीधे रहने देना। तो ये बैक के बीच में अपन ये फ्रंट वाले को इस तरीके से रख देंगे, है ना। इस तरीके से रख देना है आपने, और आपको दोनों शोल्डर को इस तरीके से आपस से अच्छे तरीके से मिलाते हुए और इसको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद आप पिन लगा लीजिए एक एक, और पिन लगाने के बाद मैंने दोनों सेट कर दिए हैं, और यहाँ पर पिन लगाकर और यहाँ से यहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक आपने सिलाइयाँ कर लेनी है। तो सिलाइयाँ करने के बाद ये आपका तैयार। मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसको फ्रंट पे मैं पलट दूँगी। मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ कर ली हैं। अब मैं इसको इस तरह से सीधा करूँगी ना, देखिए मैंने सीधा करा है ना, फ्रंट और बैक। जैसे आप सीधा करेंगे तो इस तरह से शोल्डर पे आपके सिलाइयाँ नहीं दिखेंगी। तो ये आपका सफाई से जुड़ जाएगा। फिनिशिंग के साथ ये आपके शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। आपका ये बॉडी का पार्ट पूरा कंप्लीटली तैयार हो चुका है ना। तो बैक है, ये फ्रंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी को कैसे करना। तो अब बॉडी अपन तैयार कर, जी नीचे का जो कटा हुआ जो घेर है ना, अब इसको सबसे पहले अपन फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। प्रीटी साइड से प्रीटी साइड फेस करते हुए इस तरह से एक के ऊपर एक रख लीजिए अपनी नीचे का घेर, और इसको यहाँ से आपने बस सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के फिटिंग दे देनी है। सिलाई के मार्जिन पे इस तरीके से 1 इंच का जो सिलाई का मार्जिन लिया था उस हिसाब से यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। इस साइड भी लगा दूँगी और इस साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगा के अपने नीचे के घेर को सेट कर लेना है। तो ये अपना सेकंड स्टेप हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा के अपने नीचे के घेर को तैयार कर लिया। अब इसको सीधा कर लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पर इसको सीधा भी कर लिया है। अब इस पे नेट अपन को जोड़ने का टाइम है। तो देखिए यहाँ पे नीचे तो मेरे पाइपिंग ऑलरेडी लगी है, तो मैं नीचे से तो हाई लो का शेप नहीं दूंगी, पाइपिंग को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेकिन ये घेर का जो ऊपरी हिस्सा जहाँ से मैंने काट के निकाला था, तो ये देखिए यहाँ पे जिप लगी थी, इसलिए ये कट आ गया है हल्का सा जिप निकालते वक्त। तो यहाँ से मैं हाई लो का शेप दे दूँगी, है ना। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ साइड की हैं घेरे की, ये वाली, ये 2 सिलाइयाँ साइड की दिख रही हैं। इनको ऐसे मैच कर लूँगी इस तरीके से। और ये बैक वाला पार्ट था जहाँ जिप लगी थी और फ्रॉक में जुड़ा हुआ था ये इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इतना ऐसे सेट करूँगी, यहाँ से तिरछा काट लूँगी, देख रहे हैं आप, और कॉर्नर से उठा लेती हूँ। यहाँ 20 सेंटर पे आप इस तरह से तिरछा काटेंगे, इधर से इस तरीके से आपने तिरछा इसको नेट को काट लेना है। तो जब जोड़ेंगे अपन तो हाई लो का लुक आ जाएगा इसमें। ये कट गया है, ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया है। इस सेंटर पॉइंट को अपन फ्रंट में जोड़ेंगे। यहाँ से ये सेंटर से सेंटर की मार्किंग कर लेंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे घेरे का, और आपकी जो फ्रॉक घेरे और
कुर्ती की भी सेंटर से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने एक पिन फंसा ली सेंटर से सेंटर मार्किंग करते हुए, यहाँ पे मैं प्लेट्स ऐसे डाल दूँगी। और ये वाला जो नेट का जो सिलाई वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको अपन यहाँ वाली फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर मैच करके इस तरह से रख के पिन फंसा देंगे, है ना। इस तरह से मैच करके मैंने पिन फंसा दिया है और इधर पे ऐसे ही प्लेटें अपन ने डाल लेनी है। एक चीज़ और है, ये शोल्डर की जो आप कर्व देख रहे हैं, ये गोलाई इधर तक अपन सीधी नेट ले आएंगे। आप चाहें तो प्लेट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीधी नेट को फिट कर दूँगी, प्लेट नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास उतनी नेट नहीं है कि बहुत सारी प्लेट्स आ सकें। तो मैं इधर पे बाजू पे थोड़ा सा एक आधी प्लेट एडजस्ट करूँगी, इसलिए मैं इधर से प्लेन ही मैं लेके आऊँगी नेट को, पर इतने हिस्से में बीच में मैं प्लेट डालूँगी। और सेम मैं ऐसे ही इधर पे करूँगी, ऐसे लाते हुए प्लेट डालूँगी। मैं आपको सिलना बता देती हूँ उसको। ये देखिए, ये फिटिंग की सिलाई के ऊपर मैंने पिन लगाई है, इसको निकाल लेती हूँ। ये फिटिंग का हिस्सा है, यहाँ पे अपन ने सेट किया था इसको। अब ये सिलाई वाली जो लाइन आ रही है ना, इसको इस पे रखते हुए और सिल लेंगे। आप अपने हिसाब से नेट को सेट करते हुए प्लेट डाल लीजिए। और ये बहुत इजीली नेट में प्लेट डल जाती है, मुश्किल नहीं होता। इधर तक मैं सीधा ला रही हूँ, देख रहे हैं, बिना प्लेट डाले हुए। आर्म की जो बाजू है, ये मेरे सेंटर की पिन लगी हुई है, ताकि दोनों साइड बराबर प्लेट आए। तो बीच सेंटर में एक पिन लगा लें आप, ताकि इक्वल कपड़ा डिवाइड हो सके चारों तरफ से। और इस तरह से प्लेटें मैं डालते हुए सेंटर तक आऊँगी। जितना कपड़ा ये बीच में बचा हुआ है, इसका इस साइड एडजस्ट कर दूँगी सारी प्लेट्स, और पिन के बाद से जो इस साइड कपड़ा बचा है, इसको इधर से एडजस्ट कर दूँगी। प्लेट डालते हुए लेके आ जाएंगे, इस तरह से सेट करते हुए। यहाँ पे लास्ट में आने के बाद फिर मैं वही करूँगी, आर्म होल का जहाँ हल्का सा कर्व आ रहा है, वहाँ से मैं बिना प्लेट डाले सीधा ले आऊँगी। देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन आ गए। मैं फिटिंग की सिलाई के पास आ चुकी हूँ, और फिटिंग की सिलाई के पास आने पर यहाँ से जो आर्म होल का अपना कर्व होता है ना, उधर से प्लेन सिलाई लगा दे रही हूँ बिना प्लेट डाले हुए, ताकि नेट मेरी एडजस्ट हो सके पूरे कपड़े में सही तरीके से। तो मैंने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लिया है, और चारों तरफ मैं इसी तरीके से बैक साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। सेंटर से सेंटर को मैच कर लें, घेरी का सेंटर और आपकी जो कुर्ती के बीच का सेंटर है ना, उन दोनों को मैच करते हुए आपस में, और प्लेट डालते हुए सीधे सीधे सिलाई लगा के नेट को सेट कर देनी है आपको कुर्ती में। ये मेरी पूरी सेट हो गई है। इसी तरीके से मैंने पूरी प्लेट्स लगा दी हैं, और ये पहनने में बड़ी खूबसूरत लगी थी फ्रॉक, मैंने पहनाई थी। तो ये देखिए, ये इस तरह से हाई लो का शेप अपने आप आ गया है, और नीचे से मेरी पाइपिंग भी मिस नहीं हुई है कहीं से, परफेक्ट। अब बॉडी को सेम जोड़ देना है और कुछ नहीं करना, और नीचे से इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। ये बहुत जल्दी सिल जाती है टॉप, चारों तरफ सिलाई लगा देनी है, बस अब का नहीं काम है। उसके बाद अब आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर को ऐसे, हमेशा सेंटर का निकाल लेना चाहिए कपड़े में किसी भी चीज़ का, तो उसकी चारों तरफ कपड़े सही से सेट हो जाता है। तो सेंटर से सेंटर ज़रूर नॉचेस लगा लिया करें एक एक। यहाँ पे इस तरह से मैंने सेंटर से सेंटर फिर मिलाया, घेरी का सेंटर और अपनी बॉडी के सेंटर को, और यहाँ से मैं सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे यहाँ से सिलाइयाँ लगा लेनी है। और बैक को भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। तो बैक को देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। देखिए मेरी पूरी नेट प्रॉपर ढंग से सेट हो गई है, और फ्रंट भी सेट हो गया, और यहाँ से नीचे से मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब आपका जो काम बचा है वो आर्म होल को, और यहाँ पर बैक की साइड में एक चाक लगाते हैं हुक, ताकि इजीली पहनने में आ सके। तो मैं हुक के लिए बस इतना ऐसा एक सेंटर पे कट लगा दिया नेक के, इधर तक नेट से थोड़ा सा नीचे, इधर से थोड़ा सा नीचे लूँगी, ताकि चेस्ट पे थोड़ा फंसे ना, लूजिंग रहे और फिटिंग सही आए। तो इसलिए मैं यहाँ से, और यहाँ पे सीधे एक पट्टी रख दी है। ये 2 इंच की पट्टी है चौड़ी,
और लंबाई तो अंदाज से ले लिए, बाकी काट के मैं निकाल दूँगी। और इधर से पिन सेंटर से सेंटर पट्टी का भी सेंटर मिला लिया, और ये जो मार्किंग सेंटर की इसकी है ना, इसको भी मैच करते हुए आपको पिन फंसा लेनी है, जैसे मैं फंसा रही हूँ। और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा वी शेप में आपको सिलाई कर लेनी है। ऐसे लाते हुए सिलाई करके अपन कट लगा देंगे बीच में। इस तरह से ऐसे सिलाई लाएंगे और इधर से कट लगा देंगे, तो अपनी पट्टी फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सेम ऐसे ही करा है, इस तरह से सिलाई कर ली। यहाँ पे मैं काट के इसको कट लगा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ कट लगाया है, और कट लगाने का ये आपका इस तरह से चाक अपने आप बन जाएगा। बाकी का कपड़ा अपन पीछे की साइड ले जाएंगे इस तरीके से। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे चारों तरफ, है ना। ऐसे सेट करते हुए यहाँ से ऐसे चारों तरफ से मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी, और ये अपना चाक बन जाएगा बैग का। हुक वगैरह या बटन जो भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हुक लगा रही हूँ, आप लूप भी लगा सकते हैं ना, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगा लीजिए बैग में। और मैं यहाँ से इसको चारों तरफ से सिलाई करके सेट कर दूँगी कपड़े को। तो ये बहुत ही प्यारी लगी थी, और रीयूज़ भी हो जाता है पुरानी फ्रॉक का। तो ये देखिए मेरा चाक बन गया। यहाँ पर मैं एक हुक बस ऐड कर दूँगी, और मेरा इस तरह से चाक बन जाएगा। बस मेरी फ़्रॉक हो गई। अब शोल्डर की पाइपिंग बस लगानी बाकी है। तो शोल्डर में तो कुछ नहीं, मैं बनी बनाई पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। तो आपको 22 पाइपिंग लेनी है, और ये कटी हुई सीधी पाइपिंग नहीं लेनी है। ये मेरी मार्केट की पाइपिंग है, तो मैं इसी को ऐड कर दे रही हूँ। आप रेड कलर की भी यूज़, मतलब जो भी आपको करना जिस तरह से लगाना हो। मेरे पास ब्लैक अवेलेबल है, तो मैं ब्लैक ही लगा रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करिए है मैंने कोने को अंदर की तरफ, और सीधे सीधे पाइपिंग लगा दूँगी राउंड में। तो बस कुछ नहीं, सीधे आपने लेके आना है पूरे राउंड में। और ये जो मैं लगा रही हूँ वो बैक साइड है। बैक साइड से आप पहले अटैच करेंगे, और बैक साइड से अटैच करने के बाद इसको फ्रंट साइड पे लाके टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए मैंने बैक साइड से लगा लिया, और पाइपिंग को के ऊपर एक चढ़ा लीजिए, और फिर इसको काट लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ से ऐसे सीधी साइड पे फोल्ड बाहर की तरफ इस तरीके से करेंगे, और ऐसे सेट करके, और छोटे छोटे से नॉचेस भी लगा लीजिए आप। कट गोलाई है क्योंकि राउंड, तो इजीली फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। और यहाँ से पाइपिंग इस तरीके से मैंने लगा ली टॉप स्टिच। ये देखिए मेरी पाइपिंग हो गई। ये फ्रंट साइड से है, और बैक साइड से भी सेम ऐसे ही है, और दूसरी स्लीव से मैं भी ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए मेरी टॉप बन के तैयार हो गई है। चलिए तो फिर बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।